धमाका हुआ है नौगाम पुलिस स्टेशन में, इसके बारे में जो अभी जानकारी मिली है, इसे पुलिस ने रूल आउट किया है, ये आतंकी हमला नहीं है जी। बताया ये जा रहा है कि जो भी एक्सप्लोजिव्स पिछले कुछ देर में इस हमले में जो लाल किले पे हमला हुआ था या उससे पहले जो हरियाणा से रिकवरी हुई थी, उसको यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था। और रात को इस के साथ जब इस एक्सप्लोजिव्स की डिटेल्स बनाई जा रही थी, जिसमें वहां पर जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, वो भी मौजूद थे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम्स भी मौजूद थी और कई अधिकारी थे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो मौजूद थे। काफी भारी मात्रा में लोग वहां मौजूद थे क्योंकि इस जो गोला बारूद या जिसे आप कहें जो एक्सप्लोजिव से रिकवर किए थे, उनकी डिटेलिंग चल रही थी। उसमें ये माना जा रहा है कि एक्सीडेंटली जब वो डिटेलिंग चल रही थी तो एक्सीडेंटली उसमें जो वहां पर एक्सप्लोजिव था उनमें ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के कारण क्योंकि काफी भारी मात्रा में, हालांकि अभी एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं है कि इस पुलिस स्टेशन में, नौगाम पुलिस स्टेशन में कितना एक्सप्लोजिव रखा गया था, लेकिन हुरेरा ये वही पुलिस स्टेशन है, अगर आपको याद होगा, जहां पर इस पूरे केस की शुरुआत हुई थी। जब 18 अक्टूबर को जो श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे, नौगाम पुलिस स्टेशन में ही केस रजिस्टर हुआ था और यहीं से पूरे केस की छानबीन हुई थी। तो यहीं से टीम्स फरीदाबाद गई थी, यहीं से टीम सहारनपुर गई थी, जहां से सारी रिकवरीज हुई थी। तो जब उन रिकवरीज की डिटेल बनाई जा रही थी तो अचानक से उन एक्सप्लोजिव्स में, उन जो वहां पर एक्सप्लोजिव्स रखे गए थे, उनमें धमाका होता है और उस इतनी तेज नवियत का धमाका था कि साथ में जो कई मकान थे उनमें डैमेजेस हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन के करीब जो घर हैं उनमें नुकसान हुआ है। और जब ये धमाका हुआ, कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी है। अगर आप वो सीसीटीवी विजुअल जो न्यूज 18 JKLH ने एक्सक्लूसिवली हमारे पास हैं, वो सीसीटीवी विजुअल्स अगर आप देखें, जब ये धमाका होता है, जिस घर में वो सीसीटीवी रिकॉर्ड हुआ है, वहां आप देख सकते हैं कि खिड़कियां कितनी नवियत से वो आपस में टकराती हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि कितनी इंटेंसिटी थी इस धमाके की, ये जो धमाका हुआ है। हालांकि बदकिस्मती ये कहें कि इसमें जो जानकारी ये मिल रही है कि लगभग अभी तक 9 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अभी कुछ देर पहले तक जानकारी थी कि 7 लोग मारे गए हैं। अभी जानकारी ये है कि लगभग 9 लोग जो हैं वो इस धमाके में मारे गए हैं। मरने वालों की जो संख्या है हुरेरा, वो बढ़ने के आसार हैं क्योंकि कई लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं वो सीरियस हैं। लगभग 30 के करीब माना ये जा रहा है कि लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। इसमें इस पूरे धमाके में जो लोग मारे गए हैं वो उसमें जो हैं पुलिस वाले हैं, एफएसएल के लोग हैं और जो अधिकारी थे जो वहां पर इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे, वो मारे गए हैं। तो काफी एक बड़ा हादसा हुआ है। जो पुलिस ने रूल आउट कर दिया है कि ये आतंकी हमला नहीं है, ये एक्सीडेंट है। अभी दिन में किस तरह की जानकारी दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन किस रुख कौन सा रूप लेती है, वो अभी पता चलना बाकी है। जैसे अभी आप अयूब से पूछ रहे थे कि पूरे इलाके में अंधेरा क्यों है, देखिए जब ये इतनी नवियत का धमाका हुआ है तो जितने भी वहां पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर था, खंबे थे, तारें थी, वो सब डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए वहां पर उस इलाके में बिजली नहीं है। पूरी रात भर इस इलाके में एम्बुलेंसेज देखी गई हैं क्योंकि जो पुलिस स्टेशन है, ये माना ये जा रहा है कि इतना भारी धमाका हुआ है, ये नौगाम पुलिस स्टेशन जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसके साथ में कोई 10 से 15 घर जो हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है। कुछ सिविलियंस को भी माइनर इंजरीज हुई हैं जो पुलिस स्टेशन के साथ जो घर थे, क्योंकि लोग अपने घरों में सो रहे थे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, उनकी खिड़कियां, दरवाजे और घर के कांच टूटे हैं, जिससे लोगों को इंजरीज हुई हैं। उन लोगों को भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है
उनके इलाज के लिए। जैसे मैं कह रहा था कि अभी 9 लोग जो हैं वो इस हादसे में मारे गए हैं जी। और जो जख्मी है उनकी संख्या लगभग 30 के करीब बताई जा रही है। कुछ अब जो रिपोर्ट्स हैं वो इंजर्ड की संख्या 20 के करीब रख रही हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उससे लगभग 28 से 30 लोग हैं जो इंजर्ड हैं, जिन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में या जो साथ में प्राइवेट और सरकारी। और बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपको रोकेंगे इस वक्त। बड़ी खबर जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि नौगाम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। फरीदाबाद से मिले विस्फोट की जांच में यह धमाका हुआ है और आपको बता दें कि सैंपलिंग की जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है नौगाम पुलिस स्टेशन में, जहां पर रात 11:20 पर यह धमाका हुआ है। नौगाम धमाके में अब मरने वालों की संख्या बढ़ी है और आपको बता दें कि नौगाम धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है। पहले यह खबर आई थी कि 7 लोगों की जान गई है, लेकिन अब यह पुष्टि हुई है कि 9 लोगों की मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 9 हो गई है। आपको बताते चले कि नौगाम पुलिस स्टेशन में रात तकरीबन 11:30 बजे 11:20 पर यह बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और जो घायल है उनकी तादाद 28 से 30 तकरीबन बताई जाती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो घायल हैं इनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है और इसके अलावा मरने वालों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तेजेंद्र जी, एक बार फिर से आपकी तरफ लौटेंगे क्योंकि अब इस धमाके के बारे में जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पा रही कि यह आतंकी हमला नहीं है, लेकिन इस पूरे इलाके को भी समझना होगा। नौगाम दरअसल ये पुलिस स्टेशन बहुत ही सेंसिटिव पूरा ये इलाका माना जाता है और यहां पर इसकी टोपोग्राफी जो है वो क्या कुछ है, इस ये पूरा इलाका जहां पर पुलिस स्टेशन है, जहां पर धमाका हुआ है, क्या आसपास में और भी इमारतें हैं, रिहायशी इलाका है या किस तरह का ये पूरा इलाका है? देखिए, नौगाम जहाँ पर ये धमाका हुआ है वो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जी। अगर आपको याद होगा, जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि जब 18 और 19 अक्टूबर को एक केस रजिस्टर किया जाता है जब श्रीनगर के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाते हैं, जिस पोस्टर्स में पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को डराया जाता है, धमकाने की कोशिश की जाती है। उस पूरे केस में क्योंकि ये केस रजिस्टर किया जाता है, श्रीनगर के एसएसपी जो हैं वो खुद इस केस को मॉनिटर करते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है पूरे इलाके की, स्पेशली नौगाम की, और देखा यह जाता है कि नौगाम के 3 OGWs जो हैं वो ये पोस्टर लगा रहे हैं। उन OGWs को हिरासत में लिया जाता है और वो एक मौलवी की तरफ इशारा करते हैं, जो मौलवी एक मस्जिद में कई सालों से लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। जी। वो मौलवी डिटेल देता है डॉक्टर आदिल के बारे में। डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़ा जाता है और सहारनपुर से जो डॉक्टर आदिल जो जानकारी देता है, उसके बाद फरीदाबाद से लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट रिकवर किया जाता है और उसी रात को लाल किले के पास ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 13 लोगों की जान चली जाती है। तो ये पूरी तारें जो हैं ये नौगाम से जुड़ी थी। नौगाम में ही इन लोग ये जो इस पूरे केस की शुरुआत हुई थी। ये केस भी जो है नौगाम पुलिस स्टेशन में ही रजिस्टर किया गया था, इसलिए जितने भी इसमें रिकवरीज हो रही थी, जितने भी इसमें जो प्रूफ मिल रहे थे, वो सारे नौगाम पुलिस स्टेशन लाए जा रहे थे। अब हुआ यह है कि कल रात को लगभग 11:23 के करीब, अगर हम उस सीसीटीवी फुटेज पे जो टाइमिंग लिखी है, लगभग 11:23 के करीब एक धमाका होता है। अब बताया ये जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ उससे पहले इस पुलिस स्टेशन में FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज SIA की टीम और साथ में जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। अब देखिए, तहसीलदार का मौजूद होना उस वक्त पुलिस स्टेशन में ये साफ दर्शाता है कि इस जो भी रिकवरी हुई है उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, क्योंकि कोर्ट में भी डिटेल्स पेश करनी है, चार्जशीट पेश करनी है। तो एक प्रोसेस होता है कि जब भी पुलिस कोई रिकवरी करती है उसकी डिटेल्स बनाई जाती हैं एक मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो छोटी से छोटी रिकवरी हो, चाहे बड़ी से बड़ी रिकवरी हो, क्योंकि कोर्ट में जब वो चार्जशीट पेश की जाती है तो एक मजिस्ट्रेट जो
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने वो डिटेल्स बनाई जाती हैं ताकि कोर्ट में वो एडमिसिबल हो। इस तरह पुलिस अगर कोई ऐसी प्रूफ की डिटेल देती है जिसमें इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होते या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां पर नहीं होते, तो उसको वो जो प्रूफ है वो एडमिसिबल नहीं होते कोर्ट में, तो इसलिए मजिस्ट्रेट को साथ रखा जाता है। तो मजिस्ट्रेट का उस वक्त पुलिस स्टेशन में होना ये साफ दर्शा रहा है कि एक रिपोर्ट बनाई जा रही थी, इस पूरे जितने भी एक्सप्लोजिव थे उनको उनकी डिटेल बनाई जा रही थी जी। क्योंकि अब ये अमोनियम नाइट्रेट था, प्लस साथ में जो माना जा रहा है फ्यूल ऑयल था और कई जो विस्फोटक पदार्थ जो लगभग 2900 किलोग्राम के करीब फरीदाबाद से मिले थे, वो सारे वहां रखे गए थे। अब क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट है साथ में फ्यूल ऑयल है, तो ये एक बहुत ही अनस्टेबल सा मिक्सचर होता है, जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो या थोड़ी सी भी एक्सीडेंट कहीं से हो जाए तो इसमें विस्फोट हो जाता है। क्योंकि ये एक रूडिमेंट्री बॉम्ब होता है, ये उस तरह से सोफेस्टिकेटेड बॉम्ब्स नहीं होते, तो इसमें वो धमाका हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हमने धमाके की गूंज देखी है उन विजुअल्स में, उन सीसीटीवी विजुअल्स में, कई किलोमीटर तक ये धमाका जो है ये सुनाई दिया, इसकी जो आग की लपटें थी वो बिल्कुल। तेजेंद्र जी, ये तमाम चीजें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जांच के बाद ही जो सच्चाई है वो एक तरह से निकल कर आएगी, लेकिन आप देखिए कि 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी यही मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और ये बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव या ये विस्फोटक एक तरह से जो पूरा मटेरियल था। ऐसे में कहां पर कमी रह गई, कहां पर गलती हुई है, ये तमाम चीजें भी एक तरह से जांच पड़ताल का विषय रहेंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने हुरेरा। ये देखिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन तो इस पूरे इसमें होगी कि कहाँ किससे कैसे गलती हुई, और देखिए क्या कोई इंटरनल सैबोटाज था, ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा कि किसी ने ये जानबूझ के अंदर से किया है। हालांकि अभी तक तो पुलिस ने रूल आउट कर दिया है ये आतंकवादी हमला नहीं है, या अंदर जो विस्फोटक रखे थे उसी में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये भी जांच का विषय रहेगा, क्या ये हादसा जो है ये हादसा ही था या ये जानबूझ के किया गया है। तो ये चीजें जो, देखिए किसी भी चीज को भी कंप्लीटली रूल आउट करना ये कबलस वक्त होगा। पुलिस जैसे जैसे इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसकी हर एक परत खुलती जाएगी। देखिए अभी जो प्रायोरिटी है वो है कि जो लोग सीरियस हैं उनकी जान बचे, कम से कम जानी नुकसान हो। बताया ये जा रहा है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल बनी हुई है। 9 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें FSL, SIA, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं। ये इस पूरे हादसे में मारे गए हैं। कल रात को ही हमने देखा जब वहां से विजुअल्स आने शुरू हुए, किस तरह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, आग लगी हुई थी। एम्बुलेंसेस पूरी रात भर उस इलाके में आती जाती रही हैं इंजर्ड्स को शिफ्ट करने में, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। अभी भी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोग अभी भी वहां पर इंजर्ड हों, जिन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रात को ही जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें आर्मी, पैरामिलिट्री, CRPF और बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं, वो वहां पर मौके वारदात पे पहुंच गई थी। पूरे इलाके की छानबीन चल रही थी ताकि जो लोग जख्मी हैं उन्हें वहां से खोजा जाए, उन्हें निकाल बिल्कुल। तेजेंद्र जी, हमारे सहयोगी सरोज कफील इस धमाके के बाद सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने जो कुछ वहां पर देखा था, क्योंकि सरोज का ये कहना था कि यहां पर दम घुट रहा है, अजीब सी स्मेल थी इस धमाके के बाद पूरे इलाके में। देखिए बिल्कुल सही। देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट से एक्सप्लोजिव बनाया जाता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। ये वहाँ क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो आप अपनी फसलों को देते हैं। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। किसान इसका इस्तेमाल करते हैं एक फर्टिलाइजर के तौर पे अपने खेतों में देने के लिए।
कई जगहों पर ये वहां पर अगर आप जाते हैं और ये कहते हैं दुकान जो इसके विक्रेता हैं कि हम किसान हैं, हमें अपनी फसलों के लिए चाहिए, तो ये काफी आसानी से मिल जाता है। और जब इसमें बाकी चीजें मिलाई जाती हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, तो काफी एक सांस घोटने वाली, दम घोटने वाला एक मिश्रण बन जाता है, जिससे इस तरह की आप कहें कि उससे वो दुर्गंध आती है। तो ये काफी स्वाभाविक रहा है जब ये इतनी भारी मात्रा में, देखिए अभी ये पूरा डिटेल नहीं मालूम हो रही है कि यहाँ पर पूरा 2900 किलो एक्सप्लोजिव रखा गया था या वो जो इनिशियल 340 किलो एमोनियम नाइट्रेट कहा जा रहा था वो रखा था, उसमें विस्फोट हुआ है। तो ये तो अभी जैसे मैंने कहा जांच का विषय है अभी, क्योंकि कल रात से ही जब ये विस्फोट हुआ है उसके बाद से ही पुलिस ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की है कि ये धमाका किस तरह का था, कैसे हुआ। लेकिन हाँ, कई आला अधिकारी हैं जिनसे हमने बात की है, जिनसे हमें जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोजिव रखे गए थे। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ है उस इलाके में जो दूर दूर तक, क्योंकि इस एक्सप्लोजिव की आवाज सुनी गई है, इसका धुआं गया है, तो बिल्कुल अब क्योंकि तेजिंदर जी अब सुबह हो रही है और अब इस पर जांच पड़ताल एक तरह से और तेज होगी, गहमा-गहमी और बढ़ेगी, हलचल बढ़ेगी और हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद एक तरह से जो सच्चाई है इस धमाके की वो निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।